गाँव में जैसे अभी तक हमने जितना गाँव देखा है, उसके हिसाब से हमारे हो सकता है कि पिक्चर अलग बन रही हो। लेकिन आप थोड़ा-सा विस्तृत रूप से बताएँ कि गाँव में क्या डेवलपमेंट पिछले 5-10 सालों में हुआ है? क्या चीज़ें ऐसी हैं जो गाँव के लोग सोचते हैं कि हमारे गाँव में हो जाए, तो बढ़िया हो जाए? ये गवर्नमेंट पिछले 5 साल से बिल्कुल भ्रष्टाचार से लिप्त है। एक भी तो एग्ज़ाम सही नहीं है। 17-18 जो एग्ज़ाम हुई हैं, ऐसा है कि उठा के देख लो, रीट की उठा के देख लो। कल जो हमारी उत्तर प्रदेश की योगीनाथ हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या बोला? एक कितना बड़ा स्टेट है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, उसमें क्या स्टेटमेंट दिया उनका? हर बार सरकारी संस्थान नई नई बनी ही गठी को नहीं, लेकिन अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के टाइम से लेकर अब तक संस्था गठी है जगह का मैं सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मोदी जी को है। और जो खेती कमाइन अगर आप खेती करो तो खेती कमाइन चीज़ों का जगह दाम बढ़े है घटे है अभी कमाइन आय दुगुनी करवा की बात ही 2022 तक वो आपके कत्तो समझ में आवेगा आय दुगुनी हुई को नहीं। सीवरेज की सौ फर्स्ट क्लास काम होयो और विकास मान भाई मेरे कोई नजर में नहीं है, लेकिन वो विकास है नहीं, इसका मुकाबला कोई विकास को नहीं, मेरे को काद्यम जाता है और काद्यम ही आता। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। विधानसभा 2023 के चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले हम जा रहे हैं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी ताकि गांव में जो अब तक विकास हुआ है, गांव में लोगों के जो मुद्दे हैं, वो इस चुनाव से पहले हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबके बीच रख सकें। और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बगड़ी गाँव में। इस गाँव के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ 2500 से ज़्यादा वोटर्स हैं। हर तरह की जातियाँ यहाँ पर बसती है और अलग-अलग व्यवसाय में भी लोग हैं, सरकारी नौकरियों में भी लोग हैं और खेती में ज़्यादा लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। और गाँव के ही इस चौक में एक तरफ जहाँ पे कुछ बुजुर्ग बैठ के ताश की बाजी खेल रहे हैं, दूसरी तरफ दुकानों के बाहर लोग बाग बैठे हैं। यहाँ पर कुछ भाई लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं सबसे पहले तो गाँव के बारे में। वैसे अब आपसे शुरू करते हैं, इस गाँव के बारे में थोड़ा और हमें बताएं, कैसा गाँव है, लोगों के क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, इनके बारे में यहाँ से शुरू करते हैं। मुद्दे विकास के नाम पे वोट देते हैं सारे यहाँ पे। नहीं, गाँव के बारे में थोड़ा पहले बताइए। आप गाँव के, आपका नाम क्या है? हरीश शर्मा। हरीश जी, गाँव के बारे में बताएं आप थोड़ा कुछ। गांव में तो लगभग सारी कास्ट हैं, मोमडन नहीं है। बाकी जाति में जैसे ब्राह्मण, काती, कुमार, जाट सब हैं, राजपूत सभी हैं। ठीक है, अब आप बताएं कि गांव में जैसे अभी तक हमने जितना गांव देखा है उसके हिसाब से हमारे हो सकता है कि पिक्चर अलग बन रही हो। लेकिन आप थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताएं कि गांव में क्या डेवलपमेंट पिछले 5-10 सालों में हुआ है? क्या चीज़ें ऐसी है जो गांव के लोग सोचते हैं कि हमारे गांव में हो जाए तो बढ़िया हो जाए? हमारे गांव में एक तो सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि सीवरेज लाइन 5 साल पहले ही यहाँ पे 2.5-2.5 फुट मतलब थोड़े वो जो नाले सीवरेज लाइन के वो यहाँ पे पड़ गए 5 साल पहले ही। और हमारे गांव में जैसे स्कूल है, हर गली में सड़कें हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल है हमारे गांव में है। मतलब विकास के काम पे बहुत ज़्यादा हुए हैं। महात्मा गांधी स्कूल। महात्मा गांधी जो स्कूल है वो यहाँ पे है। और जैसे गोगा जी मेड़ी का मंदिर है, गोगा जी महाराज का, वहाँ पे 20 लाख रुपए लग के अभी मंदिर तैयार हुआ है। सारे विकास के काम में मतलब अव्वल है पगड़ी। और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मतलब हो सकती है, जो डेवलपमेंट का स्कोप है वो क्या है? डेवलपमेंट में तो अभी तो आगे आगे जैसे जैसे हाई मास्ट लाइट वगैरह हैं वो यहाँ पे पास हुई है, उनका कार्य चल रहा है अभी, वो लगेंगी गांव में। यहाँ पे एक जो ये बड़ी रोड निकल रही है यहाँ से लक्ष्मणगढ़ से नेसवा, वो बगड़ी के अंदर से जा रही है। तो उससे भी आपके यहाँ पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। आप बताएं सब, क्या माहौल लग रहा है अभी चुनावों को देखते हुए? माहौल सुभाष महरिया का चल रहा है इसमें। दो बड़े कैंडिडेट है, दोनों ही बड़े कैंडिडेट है। एक कैंडिडेट जो पिछले 3 बार से विधायक हैं और सुभाष महरिया जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। कल एक ने, सुभाष महरिया जी ने नामांकन भरा था, आज गोविंद डोटासरा ने नामांकन भरा है। ये गवर्नमेंट पिछले 5 साल से बिल्कुल भ्रष्टाचार से लिप्त है। एक भी तो एग्ज़ाम सही नहीं है। 17-18 जो एग्ज़ाम हुई हैं, ऐसा है कि उठा के देख लो, रीट की उठा के देख लो। सभी में बच्चों के साथ जो तैयारी करे थे 3-3, 4-4 साल से, उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। और जो आंकड़े बता रही हैं, जादुई आंकड़े हैं। अब लास्ट 5-6 सालों में, लास्ट से 5-6 महीनों में ये विज्ञापन ऐड दे के बस जनता को गुमराह कर रहे हैं और कोई काम नहीं है। ये गवर्नमेंट 2-3 महीने तो ये होटलों में बंद रही। आपसी इनके झगड़े उनके ख़त्म नहीं हो रहे हैं। जनता की जो मुद्दे लेके आए थे कि हम 10 दिन में कर्जा माफ़ करेंगे, किसानों की हालत देख लो इसमें राजस्थान में क्या है। आप आपसी झगड़े खत्म नहीं हुए? आपसी झगड़े से आपका क्या मतलब है? यानी गवर्नमेंट जो मुद्दे लेके आई थी उनसे ध्यान भटक गया, अपनी बस कुर्सी बचाने के चक्करों में
कुर्सी किससे बचानी थी? ये तो सरकार, चुनी हुई सरकार थी ये तो। आपसी में सचिन पायलट का उनके बीच में वो चल रहा था ना, वो सभी जानते हैं। तो अभी मतलब आपके गांव में क्या काम हुआ है? हमारे गांव में तो पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं है। वह देख लो, ये विकास ये गवर्नमेंट की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है 60%, ये भी काम नहीं हो रहा है। सेंटर से हमने पता है कि 60% पैसा आ गया, लेकिन ये 40% पैसे नहीं दे रहे हैं। 12 महीने हो गए, आप आए हैं, सड़क देख लो कैसी है, और ये गाल देख लो। आप बताओ भाई के काम ना दे करके वोट को नहीं हुआ, काम कत्तो ही करा दो चाहे कभी सु वोट को नहीं हुआ। क्यों? रीजन के उन काम तो कहना है कि ईर्ष्या हुआ है कि खाली के भाई, बाकी आप बताओ। एक एक काम की दो जिला हॉस्पिटल खुली हैं, नेचर पार्क है, गांव में सड़कों का जाल है, सब कुछ है, काम नहीं है। फिर भी बात घूम फिर के कहीं आ जाती है कि आरएसएस के लिए कुछ बोल दिया और ऐसे कर दिया यार कि काम को नहीं देखेंगे। तो वो कल जो हमारी उत्तर प्रदेश की योगीनाथ हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या बोला? एक कितना बड़ा स्टेट है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, उसमें क्या स्टेटमेंट दिया उनका? पद की गरिमा होती है सीएम की, क्या बोल दिया उन्होंने? कि ये तालिबानियों को बजरंगबली गदा सल्टाई है। हमारी संस्कृति है ना, विभिन्नताओं में भरी हुई है। आज नहीं, मुगलों से लड़ी है, अंग्रेज़ों से लड़ी है, कभी ख़त्म नहीं हुई, न होगी। ये ऐसे आएंगे, ऐसे चले जाएंगे। हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं ये लोग, सब यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। अच्छा, जैसे अभी लक्ष्मणगढ़ की अगर अपन बात करें, आपने जैसे कुछ काम बता दिए। महरिया जी पहले 5 साल पहले इनके समर्थन में वोट मांग रहे थे, अब उनके अगेंस्ट में आ गए, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? बीजेपी में रहे थे, फिर कांग्रेस में आ गए, फिर बीजेपी में चले गए। वो तो आते जाते रहते इधर उधर, क्या है इसमें? तो इससे उनकी छवि को कोई नुकसान हुआ है? सही हुआ है। कोई बोलता है यार कल वहाँ था, आज इधर आ गया, क्या है इसमें? आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कल वहाँ बैठा हूँ, तो छवि नहीं होगा। सको ऐसी हो तो अतः चुनाव स्टंट ही, चुनाव जीतने दीसी और काम नहीं वोट दे उन लोग। कह रहा है केंद्र के माँ के मोदी जी खेतु चौका कर के माड़ा कर। मैं एक दिन पेपर पढ़ो के मैं दे रहा कि ओके, जब जवाहरलाल नेहरू जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, जब से लेकर आज तक जति संस्था सरकारी संस्था बनी, और लास्ट में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आया ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 3 और बाकी जी की 23 सरकारी संस्था नहीं वह कम हुई न कि जुड़ी। हर बार सरकारी संस्थान नई नई बनी ही, घटी को नहीं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से लेकर अब तक संस्था घटी है। जगह सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मोदी जी को है, जो 23 संस्था हैं सरकारी संस्थान जगह कम हुई, बांगो निजीकरण होगो आए अनुसार। आप कहीं कहना चाह रहे हो दूध का मतलब सही भाव कौन मिल रही है? दूध का सही भाव को नहीं मिल रहा, बिल्कुल कम से कम 70 रुपया तो होना ही चाहिए दूध का लीटर का भाई जी। इनमें यह है कि 1250, 1300, 1400 रुपया खड़ा हुआ है, जो कि खड़ा हुआ 37 किलो, 38 किलो, 37 किलो कट्टा हुआ है। तो मैं तो वो 4 दिन में पूरा कर दिया, हमारे तो पशुओं को वो वही को नहीं, पूर्ति ही को नहीं हुई भाई। खड़का पिसा ही को नहीं आ रहा, फूस तो मैं फोकट में गाल रहा मन, और रिजाई फरी कमा कर रहा, यह बात है भाई साहब। और जो खेती कमाइन, अगर आप खेती करो तो खेती कमाइन चीज़ों का जगह दाम बढ़े है घटे है, अभी कमाइन आय दुगुनी करवा की बात ही 2022 तक, वो आपके कत्तो समझ में आवेगा आय दुगुनी हुई को नहीं हुई? भाई जी मान तो हालता नहीं, कोई गवर्नमेंट से क्यों मिले भी को नहीं, आज दुगनी क्या होनी आग रहे मार तो बोझो पहला चल रही हो वो सिस्टम हो रहे, जो को आज 30 साल 20 साल पहले चल रहे हो ने वो सिस्टम हो रहे। कोई आज दुगनी वाला कोई सिस्टम को नहीं, क्या करियो गवर्नमेंट किसाना ने के दियो फ्री गमा के भाई आ चीज ले लो तो थारा आज दुगनी हो जाए, कोई दुगनी को नहीं। किसानों के लिए 3 कानून लाया कि भाई इस सुबह प्रोत्साहन मिल सी, इस सुबह की आय भी बढ़ सी, लेकिन भाई किसान भी मानने को नहीं, वापस करना पड़ेगा। नहीं किसान तो मानने का, अब कौन माने, लेकिन आप राजस्थान का तो मानने का करो भाई, किसाना का फायदा करो, किसान मानेगा, ऐसी बात थोड़ी कौन मानेगा। किसान तो मान इसी फायदे के लिए तो सब हर आदमी भागे है, लेकिन फायदा हुआ जो तो है ना। तो आपके हिसाब में फायदा हो रहे को नहीं? बिल्कुल कोई फायदा को नहीं हो रही, कोई फायदा को नहीं हो रही। एक जरूर है कि विकास तो हो गाँव में, गांव में कई चीजें हुई। गाँव में मार तो सबसे बड़ो तो एक ही विकास मानो मत, तो ये पाइपलाइन पड़ी ने मारे कचरा वालों पानी वालों सीवरेज की सब फर्स्ट क्लास काम हो, और विकास मान भाई मेरे कोई नजर में नहीं है, लेकिन वो विकास है नहीं, इसका मुकाबला कोई विकास को नहीं। काद्यम जाता है, काद्यम ही आता, कादा से छुटकारो मिल गयो। छुटकारो मिल गो, बहुत जोर को मिल गो।
विकास जको करे अब इन विकास को फायदो मिल सके चुनाव फायदो मिल रही है ना भाई जी। नहीं चुनाव करवा बड़ा फायदो मिल सके 2 साल तो दे दियो फायदो, और तीसरी बार अब और विकास करना और फायदो ही देश, यहाँ कोई बात थोड़ी है। माने ही बात मतलब कोई भी पार्टी कोई विकास करे कोई भी नहीं वोट देवांगा भाई। विकास काम पर वोट दे हाँ बिल्कुल विकास चाहिए, विकास चाहिए। तो बगड़ी गांव लक्ष्मणगढ़ विधानसभा को जड़े आप बात करी अलग अलग मुद्दा पर और सबका अलग अलग व्यू अपन सुनने मिला। आप लोग भी बता दो कि वो पूरा वीडियो देखकर आपने कहीं समझ में आयो, कोई अगर आपका ये वीडियो के बारे में कोई विचार हुए तो वे भी कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करिए। और इस तरीका से और कई गाँव के मायने आप घूमांगा फिरांगा, आप लोगों से बात करेंगे और आपका जो मुद्दा है आपका जो विचार है वह वीडियो के माध्यम से प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों से आप साझा करांगा। सीकर संदेश के साथ आप बना रही हो, आपके गांव में भी जल्दी ही आऊँगा। और अभी तक आपका गांव में नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सा आपको गांव है और जल्दी कोशिश करांगा आपके गांव में आने के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद।